नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ बहुत ही गंभीर किस्म के सवाल उठाए हैं। इन सवालों पर अगर जांच के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर ने काम किया तो उत्तराखंड के कई और नेताओं तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। ये सवाल साइकिल वितरण घोटाले को लेकर है। इन सवालों पर बात की ही जानी चाहिए। हरक सिंह रावत इस समय गंभीर संकट में है। उनके चारों ओर कई सारे घोटालों घपलों का मकड़जाल फैला हुआ है, जिसमें वो बुरी तरीके से फंसते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। इन्हीं घोटालों में से एक घोटाला साइकिल वितरण घोटाला भी है। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हरक सिंह रावत के पास कई मंत्रालय थे। इनमें से एक मंत्रालय श्रम मंत्रालय भी था। 20 करोड़ रुपए की साइकिलें खरीदी गई और आरोप यह लगा कि इन साइकिलों का वितरण गलत हुआ, खरीद में भी गड़बड़ियां हुई। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये साइकिलें बांट दी गई, जबकि इन साइकिलों को मजदूरों को बांटा जाना था। ये साइकिलें कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से खरीदी गई और बांटी गई थी। अब हरक सिंह रावत ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अगर साइकिलों की खरीद और वितरण में घोटाला हुआ तो साइकिलों के वितरण का शुभारंभ तो उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद किया था। उत्तराखंड में अलग अलग कैंपों में अलग अलग विधायकों ने, भाजपा के तमाम विधायकों ने उनकी मौजूदगी में इन साइकिलों का वितरण हुआ था। इतना बड़ा घोटाला उस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वो विधायक जो साइकिलों के वितरण में शामिल थे उनको क्यों नहीं दिखा, जबकि साइकिलें तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में बांटी गई थी। हरक सिंह के इन सवालों के बाद भाजपा विधायक खजान दास ने भी मीडिया को एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी है। उनका कहना है कि अभी उनके पास बड़ी संख्या में साइकिलें मौजूद है जो कि गोदाम में रखी हुई है। इनके वितरण को लेकर कोई सूचना नहीं आने के कारण अभी तक इन्हें श्रमिकों को नहीं बांटा जा सका है। भाजपा विधायक खजान दास के इस खुलासे ने एक बहुत ही बड़े सवाल को जन्म दिया है। अगर उनके पास गोदाम में साइकिलें जंग खा रही है तो फिर उत्तराखंड में और कितनी जगहों पर इस तरह की साइकिलें पड़ी होंगी जो श्रमिकों के लिए खरीदी गई थी बांटने के लिए, लेकिन गोदामों में पड़ी हुई है। इसकी जांच तो तुरंत ही कर लेनी चाहिए। बहुत सारे छापे तुरंत ही पड़ जाने चाहिए। यह सरकार के पैसे से खरीदी गई साइकिल है। यह पैसे की बर्बादी है, उत्तराखंड के जनता के पैसे की बर्बादी है। आप खुद ही सोचिए, 2017 के और 2021 के बीच में साइकिलों की खरीद और वितरण का काम हुआ और अब 2023 चल रहा है और विधायक खजान दास कह रहे हैं कि साइकिलें उनके गोदाम में पड़ी हुई है। यानी एक बात तो बहुत ही साफ सी है कि वितरण में बड़ा घालमेल हुआ है। साइकिलों के वितरण का काम बिल्कुल भी फेयर तरीके से, साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हुआ नहीं है। यह बहुत ही साफ साफ दिखता है। यह साफ तौर पर उत्तराखंड के जनता के पैसे की बर्बादी है। इतना तो साफ तौर पर समझा ही जा सकता है। वैसे तो इस मामले की जांच कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नरों को सौंपी गई है। अब यह मान ही लेना चाहिए कि वो दोनों कमिश्नर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देंगे। और यह भी माना ही जाना चाहिए कि वो भाजपा के उन विधायकों से भी बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने साइकिलों को बांटा है। बांटने के कार्यक्रम में वो हिस्सेदार रहे हैं या फिर जिनके पास ये साइकिलें अभी भी डंप पड़ी हुई है। और यह भी माना ही जाना चाहिए कि उत्तराखंड के दोनों कमिश्नर इस मामले में उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि यह जो साइकिल वितरण कार्यक्रम है यह सार्वजनिक कार्यक्रमों में हुआ है। यह हरक सिंह रावत का कहना है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उनकी उस वक्त पर सरकार थी। साइकिलों के वितरण की कैसे निगरानी की गई, इतने बड़े आयोजन की, यह तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि वो उस समय पर सरकार के मुखिया थे और उस समय के अफसरों से भी पूछताछ होनी ही चाहिए। और माना जाना चाहिए कि यह जांच प्रक्रिया है तो पूछताछ होगी ही होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत यह दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार रही है। अब सवाल यह बन रहा है कि यह कैसी जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तराखंड में थी जो करोड़ों रुपए की साइकिलों के वितरण और खरीद के काम की भी ईमानदारी से निगरानी नहीं करवा पाई। यह एक सवाल तो बनता है। और केवल साइकिलों की ही खरीद नहीं हुई थी, सिलाई मशीन सहित अन्य और भी सामान की खरीद हुई थी। यह सारा सामान बांटकर बोर्ड को मैनेज करने का काम किया गया, यह आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों की सच्चाई, हकीकत क्या है, यह तो पता उत्तराखंड की जनता को होना ही चाहिए।